अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले आई बात करी पेट्रोल डीजल के बढ़त मूल्य के, जाय के लक सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पेट्रोल और डीजल के बढ़त कीमत पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने आबि गेल हन। सत्ता पक्ष जहां अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हवाला देत नहीं थक रहा है, ओतहि विपक्ष एहि दलील के बकवास बता रहा है और सरकार पर देश के पूंजीपति के हाथ दे के आरोप लगा रहा है। राजद नेता आजाद गांधी कहलन जे जखन मनमोहन सिंह के सरकार छल तो 5 रुपये पेट्रोल डीजल में इजाफा होय छल तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत बीजेपी नहीं जाने छल और आय वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत के बात बता रहा है। ये भारत का जो प्रधानमंत्री है, मैं आपको विगत 6-7 साल पहले ले जा रहा हूँ इस देश में, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा और 20 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा। उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार था और यही स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज जी रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन जुलूस किया। उस वक्त भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें उतार चढ़ाव होती थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं कि निजी कंपनियों को हमने सौंप दिया सब व्यवस्था, तो आप 500 रुपये लीटर कर दीजिए ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और जो लीडर उनको पता रहना चाहिए कि इस देश पर एक एक ईंटा पर सरकार का नियंत्रण है। अगर एक रेट भी बढ़ेगा इस देश में पेट्रोल का या खाद्य सामग्री का, तो जो विभागें हैं उस पर परमिशन लेना पड़ता है। पेट्रोलियम विभाग का जो वित्तीय सलाहकार समिति है वो क्या कर रही है? बिना वित्तीय सलाहकार समिति के कोई भी रेट, जो पेट्रोल का रेट हो, डीजल का रेट हो, चाहे रसोई गैस का है, कोई रेट बढ़ा नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, ये जुमलाबाजी लोग हैं, कहा था कि सरकार में जैसे ही हम आएंगे तब रेटों पर नियंत्रण हो जाएगा। आज 50 रुपये लीटर पर मनमोहन सिंह ने डीजल और पेट्रोल का दाम को वहां तक रखा। आज स्थिति 100 रुपये होने वाली है। हमको लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे 250-300 रुपये पेट्रोल और डीजल का दाम होगा। मैं कहता हूँ, मैं देश के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जन आंदोलन के सरकार हर मोर्चे पर केंद्र की सरकार विफल है। अपना जो भारत की जनता है, इसको चौक चौराहे पर आने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार किसी को जीने नहीं दे रही है, अन्य जीने देगी। कितना मुश्किल से देश का नौजवान, किसान, मजदूर कमाता है और सारा पैसा जो है डीजल में, पेट्रोल में झोंक रहा। अब स्थिति यह बनते जा रही है कि लोग अपना मोटरसाइकिल घरों पर रखे हो, पैदल यात्रा कर रहे हैं। मनमानी जब 10 रुपया डीजल का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो है रेल का किराया हो या आपको टेम्पो का किराया, बस का किराया, जो भी बसें चलती है, तमाम किरायों में वृद्धि हो रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, उनके नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप अपनी गलती को देखिए कि आपकी गलती कहाँ है। हर चीज के दाम बढ़ने पर सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए जन आंदोलन चलाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने हम लोग को डायरेक्शन दिए हैं कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो मनमानी कर रही है हर बिंदुओं पर, किसान को आतंकवादी का दर्जा दिया रहा एक तरफ जो है, और इसलिए बढ़ा रहे कि हम तो आंदोलन पर रोक लगा दिए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार ने डायरेक्शन दिया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी ने बोला कि कहाँ कहाँ किस मुद्दे पर आपको आंदोलन करना है। हमको लगता है ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, लोकतंत्र पर गहरा कुठारघात कर रही है और जन आंदोलन के ताकत को जो कुचलना चाहती है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन के लिए तैयार हैं। जबकि सत्ता पक्ष के तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह कहलन जे सरकार कीमत नहीं बढ़ाबैत अछि, कीमत कंपनी बढ़ाबैत अछि और ई अखन देश हित में अछि। पेट्रोल डीजल का दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंट्रोल होती है
और वो स्वतंत्र है। उस पर सरकार जो है उसको स्वतंत्र कर दिया है कि आप जैसे दाम बढ़ेगा और कमेगा। ये कंपनी तय घट रहा है, ये कंपनी तय करता है। सरकार का उसमें वो बजट से और ये सबसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार को नहीं चाहिए कि इस पर थोड़ा नियंत्रण रखे? सरकार देखिए हर चीज का काम जो है अपने हिसाब से करती है। हम जो चाहेंगे वो नहीं होता है। सरकार देश को चलाती है और देश के हिसाब से और वो जरूरत के हिसाब से काम करती है। लेकिन कुल मिला के देखल जाए तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के कीमत में बेतहाशा वृद्धि भेल जा रहा है, जैसे आम जनजीवन प्रभावित हुआ जा रहा है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के बिहार के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात पर बीजेपी ऐतराज जतेलक। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात पर बीजेपी ऐतराज जतेलक। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल कहलन जे कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई अपशब्द के इस्तेमाल केने छल। एहि लेल कन्हैया कुमार के स्वीकार्यता ठीक नहीं। अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ निकला प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने पार नहीं किया है, मुझे लगता है कि अपना वजूद बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग को लग रहा है कि वो जेडीयू में भी जा सकते हैं? अब ये जेडीयू को तय करना है कहाँ जाएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल तरीके से और अपशब्दों का प्रयोग किया है। उनके खिलाफ जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है, देश की जनता उसको कभी माफ नहीं कर सकती है। चुने हुए व्यक्ति हैं, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो 132 करोड़ देश की जनता कभी उसको माफ नहीं कर सकती है। राजधानी पटना की कच्ची दरगाह के पास बनल पीपा पुल हादसा के निमंत्रण दे रहा है। एक तरफ बिहार में सड़क के जाल बिछायल जा रहा है तो दूसर तरफ एक पुल जे हादसा के निमंत्रण दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे राजधानी पटना के कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल के। पीपा पुल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के जोड़े तेज। करीब लाखों के आबादी के एकमात्र रास्ता पीपा पुल है। पीपा पुल में कई जगह रास्ता में पैग होल भ गेल है और कई जगह तो पूरा लोहा के प्लेट जो ओकर नट खुल गए। हमारे संवाददाता जखन एहि पुल के जायजा लेना शुरू कलन तो सांस अटक गेल। जखन लोग पीपा पुल पर सफर करे तो मानू ओ मौत के सफर कर रहा होत। जखन गाड़ी पीपा पुल पर चलते तो पूरा हादसा के ही निमंत्रण देते रहे। कहीं कहीं तो लोहा के प्लेट क्रैक तक भ गेल हन। हालांकि लोग कहबे जे कई गाड़ी तो हादसा के शिकार भ भी चुकल हन। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान कहलन जे यदि चंदन सिंह लोजपा से इस्तीफा दै छथि तो एनडीए में हुनक स्वागत है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान पर निशाना साधित कहलन जे जखन लोजपा के सांसद बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा छथि, विकास करे के बात कर रहा छथि, वैसे ही साबित भ रहा है जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष छथि जे विकास करे के नहीं जाने छथि। लेकिन चिराग पासवान के न तो विकास दिखते बेवजह बयानबाजी करते रहे। एहन में दानिश रिजवान कहले यदि लोजपा सांसद चंदन सिंह पार्टी छोड़े तो एनडीए में हुनक स्वागत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये मुलाकात क्षेत्र के विकास के सिलसिले में हुई है। मतलब साफ है, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता इस बात को जानते हैं कि बिहार और उनके क्षेत्र का विकास अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के तथाकथित सुप्रीमो अब चिराग पासवान जी को आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जो बातें वो मीडिया में आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, उन बातों का खंडन अब उनके ही नेता और उनके सांसद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आइंदा जब भी चिराग पासवान जी अपनी जबान को खोलें तो अपने नेताओं से पूछ लें कि विकास का मतलब क्या होता है। भाई चंदन जी को शुभकामनाएं हैं। अगर वो हमारे साथ भी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उनके पूरे जो भी नेता उनके हमारे साथ आना चाहते हैं वो आए, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सीतामढ़ी में सड़क दुर्घटना में डीएसपी के रीडर के दर्दनाक मौत हो गई।
सीतामढ़ी के सदर डीएसपी कार्यालय में तैनात रीडर के सड़क दुर्घटना में मौत भ गेल। रीडर मोटरसाइकिल से पुलिस लाइन से अपन घर जा रहा छला, तखने सामने से आबि रहल अनियंत्रित ऑटो से भिड़ंत भ गेल। घटना जिला के बथनाहा थाना क्षेत्र के धर्मपुर पेट्रोल पंप के समीप के अछि। मृतक मुंशी के पहचान मुजफ्फरपुर जिला के सकरा निवासी संतोष कुमार पासवान के रूप में भेल। मृतक के परिवार सीतामढ़ी पुलिस लाइन में ही रहैत अछि। घटना के जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी रमाकांत उपाध्याय पटनाहा थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अनलक। शव के पोस्टमार्टम करवा कर परिजन के सौंप देल गेल। घटना से पुलिस महकमा में शोक के लहर अछि। ओते परिजन के रो का बुरा हाल अछि। संतोष कुमार सिपाही एसडीपीओ ऑफिस सदर सीतामढ़ी के ऑफिस में काम करता था। ऑफिस से निकल के गया है, इस काम से गया, उधर से लौट रहा था सोनबरसा तरफ से, उसी में उसका एक्सीडेंट हो गया है। टेम्पू से एक्सीडेंट हो गया। सर कहाँ के रहने वाले थे? इनकी ज्वाइनिंग मुजफ्फरपुर जिला का। कार्यरत कब से थे सर ये? जी कार्यरत थे कितने दिनों से यहाँ? एक्सीडेंट तो हम नहीं बता लेंगे, हमें आने के पहले से ऑफिस में पोस्टेड थे। तो बाइक से सर हुआ है? हाँ, बाइक और टेम्पू में एक्सीडेंट। टेम्पू जब्त कर लिया गया है और टेम्पू जब्त कर। सीतामढ़ी में पैक्स चुनाव के लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किया गेल। पैक्स चुनाव 2021 में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं भय रहित मतदान संपन्न करावे के उद्देश्य से जिलाधिकारी अपन संयुक्त आदेश के तहत जिला के 23 दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति सेक्टर दंडाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी के रूप में केलन। जिला में रूनी सैदपुर, बैरगनिया, बाजपट्टी, बथनाहा, बेलसंड, चुरौत, डुमरा, नानपुर, पिपराही, परसौनी, पुपरी, रीगा, सोनबरसा, सुप्पी और सुरसंड में पूर्वाह्न 6:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक जिला के कुल 15 प्रखंड में शांतिपूर्ण संपन्न भेल। पैक्स चुनाव के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करावे के उद्देश्य से 100 प्रखंड अंतर्गत पड़े वाला निर्वाचन क्षेत्र के 44 सेक्टर में विभक्त कर कुल 88 सेक्टर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति कयल गेल। चुनाव हो रही है, क्या चीज की चुनाव हो रही है? पैक्स के चुनाव हो रही है, शांतिपूर्वक चुनाव हो रही है। 2 कैंडिडेट है। यहाँ किसी तरह की जो है ना कोई डिसिप्लिन के और डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन से यहाँ चुनाव चल रही है। प्रशासन यहाँ टाइट है। सुपौल में ट्रक पर सवार मवेशी व्यापारी से 1.5 लाख रुपया लूट लेल गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया के समीप NH 327 पर मवेशी व्यापारी से दिन दहाड़े अपराधी द्वारा लूटपाट करे के मामला सामने आयल हन। अहले सुबह घटल ई घटना के दौरान ट्रक पर सवार 3 मवेशी व्यापारी पर अपराधी सब गोली से हो चलेलक, जाहिमे ट्रक चालक के गोली लागल। गोली लगे के बाद ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जेकर इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाबत चालक और व्यापारी बतौलन जे 2 अपाचे पर सवार 5 अपराधी घटना के अंजाम दिलक। एहि दौरान व्यापारी से 1.5 लाख रुपया लूट कर बदमाश सब फरार हो गए। बतायल जा रहा है कि व्यापारी अररिया जिला के रहे वाला छथि। ई सब सुपौल मवेशी हाट पर पशु खरीदे के लिए जा रहा था, तखने कटैया के समीप घटना घटल। हम सोच आगे में मेरा हम घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, धांधर गोली जो चलाया है बोमर में और दूसरा सीधा तब तक गाड़ी रुक गया। हाँ, गाड़ी पलटी मारने फिर गाड़ी रोक के उसके बाद हम उतर गए गाड़ी से, इधर गए वो हमारा सामने से ड्राइवर लेके ये लोग को हम लोग सुपौल हट जा रहे थे। रास्ता पे 2 अपाची मोटरसाइकिल लगा के 5 आदमी व्यक्ति था, गोली चलाया। वो एक गोली मेरा सिर में लगा और 2 गोली गाड़ी में लगा है। हम लोग पलटी करने से बचे और 1.5 लाख रुपया कितने के लूट हुए? कितना लूटा गया आपसे? 1.5 लाख टका छिना गया। व्यापारी से हमसे नहीं छिना, हम ड्राइवर है। गोली आपको सर में लग के छू के निकल गई? छू के गल गया। कितना आदमी था? हम लोग सो गए ना गाड़ी, इसीलिए छू के गल गया, नहीं तो भेजा पार कर। अब आप लोग के साथ? सर हम रास्ता से आ रहे थे तो ये लोग जो है पीछे हमारा। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अररिया जिला से। कहाँ जा रहे थे? सुपौल जा रहे थे। किस लिए? मवेशी लिए थे। अच्छा, क्या हुआ घटना? घटना ये हुआ सर, वो लोग पीछा किया तो हम गाड़ी रोके नहीं। गाड़ी हम लोग बाद जो है कि हम गाड़ी निकाले, उसके बाद आगे उसके बाद फेडिंग किया। एक फेडिंग किया नहीं रुके, फिर दूसरा फेडिंग किया, जब तक ड्राइवर को लग गया। गाड़ी फिर स्लो करके रुका, उसके बाद जो है कि पैसे वैसे छीन के ले गए। कितना लूट हुआ? क्या पैसे? हाँ, 1.5 लाख सर। 1.5 लाख जी। कहाँ पे हुआ घटना? ये कटनिया चौक पे, तो वहाँ से इधर। कितने आदमी थे आप लोग?
3 आदमी थे, एक ड्राइवर ले 4 आदमी था। किसको किसको गोली लगा? गोली खाली ड्राइवर को लगा। क्या मामला हुआ था? हम लोगों को जब मालूम हुआ कि ये आगे में जो है गोली चला है, वहीं मेरा कटिया चौक पर थे, घर वहीं पड़ता है, तो दौड़ के गए तो इसको देख के खून से जो है पूरे लथपथ था। तो थाना को फ़ोन किए, थाना जो है कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं। हम तो पहले सोचे कि हम नहीं इसको छुएंगे, लेकिन फिर थाना को पूछ गए कि ये मतलब हम इसको तत्काल जो है इसको ले जा रहे हैं सुपौल, तत्काल ले जाइए। आपके फ़ोन करने के बाद कितना देर के बाद प्रशासन के लोग पहुँचे? प्रशासन आधा घंटा तक नहीं पहुँचा है। तो पेशेंट को आप लेके आए हैं? हाँ, पेशेंट को लेकर हम। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर यादव। घर? कटिया। वार्ड नंबर 11। पुलवामा के शहीदक याद में एक कैंडल मार्च निकालल गेल। शिवाक्षी यूथ क्लब पटना के द्वारा पटना के कच्ची तालाब से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालल गेल। कैंडल मार्च के नेतृत्व भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव केलन। कैंडल मार्च के उपरांत होता मौजूद राष्ट्रवादी के श्रद्धांजलि सभा में भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव संबोधित करत कहलन जे देश अपन वीर शहीद के याद करत कैंडल मार्च निकाललन और हुनक शहादत के सलाम करे छी। ई देश सदैव हुनक ऋणी रहत। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के अखंडता और एकता से कोनो समझौता नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी औकात बतावे के काम किया गेल हन। पुलवामा में जे भेल ओ कायराना हमला छल जे देश के झकझोर देने छल। अपन शहीद के बलिदान के व्यर्थ नहीं जा दे, बल्कि उनका श्रद्धांजलि देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान के औकात बतावे के काम केलक वो सर्वथा याद रखल जाए। पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 CRPF के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का काम हम लोगों ने किया है और यह प्रत्येक वर्ष कच्ची तालाब से शहीद स्मारक हम लोग श्रद्धांजलि देने को आते हैं। और इस देश के एक एक व्यक्ति से हम यह अनुरोध करते हैं कि आप एक दिन इन शहीदों की श्रद्धांजलि में इनकी आत्मा की शांति के लिए अवश्य जलाएं। ये वैलेंटाइन डे बाहर की संस्कृति है, इसका बहिष्कार करते हुए हम लोग अपने घर के उन 44 बेटों की याद में एक दीप जलाने का काम करें। यह वह हमला था जिसने हम सभी देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके लिए पूरा देश आक्रोशित था। 14 फरवरी को 2019 में पूरे देश के युवा नौजवान सड़क पर उतर गए थे कि पाकिस्तान के साथ अब कुछ होना चाहिए। अब यह देश पाकिस्तान की दुराचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश की भावना को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया और अपने शहीदों के शहादत का उस नापाक हरकत का पाकिस्तान को इल्जाम मिला और हमने घुसकर मारा उन पाकिस्तानियों को। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773।
दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राजद नेता तेज प्रताप यादव द्वारा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कैल गेल टिप्पणी पर जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार तंज कसलन। दौर बदला, समय बदला, बुजुर्गों का अपमान, राजद पार्टी के कुलाधिपति और कुलपति खामोश, अपमान सहना पड़ेगा। दिवंगत रघुवंश बाबू को मानसिक प्रताड़ना मिला, नतीजा सर्वविदित है। जगता बाबू को हैसियत बताया गया, अब बारी किसकी? हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क में रहें राजद के बुजुर्ग नेता, चूंकि नए दौर में अपमानित होना पड़ेगा। अपमान ही आपकी राजनीति की नियति है। पूर्वी चंपारण के पेशा से हलवाई सुनील प्रसाद लालू यादव के लेल अपन किडनी दान करे के बात कहलन हन। आई भी लालू प्रसाद यादव बिहार के लाखों दिल में बसे छथि। लालू यादव आइ काल्हि तबियत खराब होय के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती छथि, कियाक तऽ हुनक किडनी महज 25% ही काम कऽ रहल अछि। एहन में लालू यादव के चाहे वाला पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल के पेशा से हलवाई जे कि लालू यादव के जिंदगी बचावे के लेल अपन एक किडनी दान करना चाहैत छथि। हुनक नाम अछि सुनील प्रसाद। सुनील प्रसाद मिठाई के व्यवसाय करैत छथि और एहि से हुनक रोजी रोटी चलैत अछि। सुनील कहलनि जे कुर्सी पर बैसे के हक लालू यादव ही दिएलनि और हुनक जिंदगी बचावे के लेल वो अपन किडनी देवा चाहे छथि। भले ही लालू परिवार के कोई भी शख्स लालू यादव के किडनी दे के लेल अखन तक सुनील से बात नहीं केलक हन, फिर भी लालू यादव के लेल वो किडनी दे के लेल तैयार छथि। बहुत दुख की बात है कि गरीबों का मसीहा भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी का मीडिया के द्वारा पता चला कि उनका 25% किडनी काम कर रहा है। ऐसे महापुरुष के लिए मैं अपना सुनील प्रसाद, ग्राम पोस्ट चैता, थाना पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण, मैं अपना एक किडनी
निस्वार्थ देने के लिए तैयार हूँ। लखीसराय में पुलिस के तत्परता के कारण 15 पिस्टल के साथ 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया। लखीसराय टोल प्लाजा के पास बिहार एसटीएफ एवं जिला पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 3 अंतर जिला हथियार तस्कर के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर के 515 पिस्टल 30 मैगजीन बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर के लखीसराय पुलिस के हवाले कर दिल गया। ये तीनों तस्कर आरा जिला के रहे वाला अछि। बिहार के एडीजी अभियान सुनील मान सिंह खोपरे के सूचना के आलोक में लखीसराय एसपी एसडीपीओ टोल टैक्स के पास चेकिंग अभियान चलल। प्राप्त सूचना के अनुसार आरा जिला के 3 हथियार तस्कर मुंगेर से हथियार के एक पैघ खेप लऽ कऽ आबे के खबर मिलल छल। एडीजी अभियान तत्काल एसटीएफ डीआईजी और एसएसपी के कार्रवाई के निर्देश दिलन। अधिकारी के निर्देश पर एसटीएफ और एसओजी 1 के टीम लखीसराय में घेराबंदी केलक। लखीसराय टोल प्लाजा के पास एक सफारी कार के रोकल गेल। सफारी गाड़ी के तलाशी ले पर हथियार बरामद भेल। गिरफ्तार तस्कर में पुटपुट गोस्वामी, मुन्ना गुप्ता और सिट्टू कुमार शामिल है। सब भोजपुर जिला के तीनों थाना क्षेत्र के रहे वाला है। वो सब गाड़ी में तहखाना बनाकर पिस्टल एवं मैगजीन के छुपा कर रखने छल। ये हथियार तस्कर सब मुंगेर से हथियार लऽ कऽ आरा में बेचल जा रहा छल, लेकिन इससे पहले एसटीएफ के हत्या चढ़ि गेल। बतायल जा रहा है सब सालों से हथियार के खरीद बिक्री में सक्रिय छल। दरअसल गाड़ी के अगला हिस्सा के तलाशी में कोनो भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई से हथियार तस्कर के हौसला बढ़ गया। हालांकि एहि बीच गाड़ी के पिछला हिस्सा के तलाशी लेल गेल। ओतऽ स्टेपनी टायर रखे वाला जगह पर एक तहखाना बनल मिलल। ओतै सेफ बॉक्स में हथियार के छुपा कर रखल गेल छल। सड़कों बीच में फोन किए तो ये एसओजी को सूचना थी कि मुंगेर से आर्म्स जो है इलीगल आर्म्स यहाँ से जा रहा है लखीसराय से होते हुए। उसके बाद एसडीपीओ लखीसराय और एसएचओ लखीसराय और उनकी पूरी टीम के साथ मिल के एक टीम बनाई गई है एसटीएफ एसओजी के साथ। और जो जिस गाड़ी से आने की इनपुट थी उसके लिए लोग वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में वो गाड़ी गुजरी, उसको हम लोगों जो एक झारखंड नंबर की सफारी गाड़ी है उसको पकड़ा गया। वहाँ चेक करने पे कुछ नहीं मिला। फिर उसको थाना, चूँकि हमें इनपुट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो उसे थाने पर लाके जब चेक किया गया है तो एक बॉक्स बनाया गया है और उस बॉक्स में लगभग क्या 15 ये पिस्टल है और उसके साथ हर पिस्टल के साथ 2-2 मैगजीन जो है वो मिला है। कितने गिरफ्तार हो गए सर? 3 इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा और भी कुछ नाम आ रहे हैं जिसमें हम लोग आगे रेड करके पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कहलन हन जे बिहार में हुनक बीजेपी से गठबंधन नहीं, केंद्र में यदि एहन कोनो संयोग बनल तो पर विचार कयल जायत। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कहलन जे पार्टी के तमाम पदाधिकारी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कयल जायत। ई तमाम प्रशिक्षित पदाधिकारी पार्टी के नीति एवं सरकार के द्वारा कयल जा रहा काम के जनता तक पहुँचावे के काम करता। केंद्र सरकार में शामिल होने के मुद्दा पर आरसीपी सिंह कहलन जे बिहार में बीजेपी के साथ होना गठबंधन है और केंद्र में अगर परिस्थिति बनत तो के अनुसार निर्णय लेल जाए। और हम लोगों का जो प्रशिक्षण है ये 20 तारीख और 21 तारीख का हमारा प्रशिक्षण है और 22 तारीख का भी। और हम लोग अपने जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, हमारे मुख्य जिला प्रवक्ता हैं, उन तीनों का हम लोग यहाँ प्रशिक्षण करेंगे। और प्रशिक्षण का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है और जो हमारे पार्टी के कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से सभी साथियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि ये हमारे साथी जो फिर नीचे जा कर करके लोगों को प्रशिक्षित करें। यही इसी के लिए हम लोग ये बैठक बुलाए थे। सर, केंद्रीय कैबिनेट को लेकर एक्सटेंशन की बात चल रही है, क्या लगता है जेडीयू अपनी भागीदारी वहाँ पर लेगी? भाई देखो, ऐसा है ना, एक बात जरा जान लीजिए, हम लोग अभी बिहार में हैं, बिहार में काम चल रहा है। जब केंद्र में बात आएगी तो देखा जाएगा। जिस तरीके से कन्हैया और चंदन सिंह दूसरे दल के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, क्या लग रहा है कि जेडीयू के नीति और इससे लोगों की सहभागिता बढ़ती जा रही है? एक्सपेंशन के मोड में है क्या? देखिए, एक्सपेंशन के मोड की बात नहीं है। आप देखिए हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, सोच क्या है। न्याय के साथ विकास,
समावेशी विकास। तो पूरे हम लोग तो सब समाज को एक साथ लेकर के चलते हैं और हम लोग न किसी को छोड़ते नहीं। और आपने जो ये पूरा का पूरा जो विचारधारा है उसको हमारे नेता नीतीश बाबू ने नीचे जमीन पर काम करके दिखाया। तो स्वाभाविक है जो भी हमारे माने बिहार में लोग रहते हैं उनको लगता है कि बिहार में नीतीश बाबू ने अच्छा काम किया है। और इस पार्टी में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारी समाजवादी सोच की पार्टियां हैं, लेकिन हो क्या गई है, वो वंशवादी पार्टी हो गई, परिवारवादी पार्टी हो गई। एकमात्र जनता दल ऐसी पार्टी है जहां की अगर आप में मेधा है, आप में कार्य करने की क्षमता है, तो आप किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम तो बिहार के जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे महिलाएं हैं, श्रमिक हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग जनता दल में जुड़िए और सब मिल करके हमारे नेता का जो संकल्प है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, उसको बनाने में कामयाब हुई है। SCS न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किसी और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।